नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती, आरती हमारे साथ है, चितरंजन हमारे साथ है। देखिए, हमारा वादा होता है, जो खबरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको द भारत मित्र पर मिलेगी। जिस चश्मे से कोई नहीं देखता, उस चश्मे से हम देखते हैं। हम आपको एक पोस्टर दिखाते हैं, इस पोस्टर को देखिए। वैसे तो इस पोस्टर में आपको कौन दिख रहा है? पोस्टर में दिखेंगे अनूप सिंह, पोस्टर में दिखेंगी उनकी पत्नी अनुपमा सिंह, और साथ में इस पोस्टर में दिखेंगे संजीव सिंह और रागिनी सिंह। संजीव सिंह कौन? धनबाद के मेयर। रागिनी सिंह कौन? झरिया की विधायक। अनूप सिंह कौन? बेरमो से विधायक लेकिन कांग्रेस से। अनुपमा सिंह कौन? धनबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली। रामनवमी की शुभकामनाएं हैं। तो भैया, ये कौन सा माजरा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक के पोस्टर पर चारों लोग आके नहीं, मतलब कुछ तो कनेक्शन होगा ना। तो इस कनेक्शन का नाम है ढुल्लू महतो कनेक्शन। इस कनेक्शन का नाम है ढुल्लू महतो कनेक्शन। भाई, सिंपल सी चीज है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। ये सीधा सा फड्डा होता है। यहाँ चारों पोस्टर है, चारों बाबू साहब हैं, तो बाबू साहब भी में तो ऐसा ही है दोस्त। बाबू साहब मतलब राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। हाँ, राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी समर्थक, हालांकि वो बीजेपी से अलग होके ही चुनाव लड़े संजीव सिंह, और एक खाटी कांग्रेसी। लेकिन इसमें बीजेपी के वो बाद में है, राजपूत समाज से वो पहले है। और ढुल्लू महतो को खत्म करने के लिए दोनों का जो टारगेट है वो एक है। चूंकि अनुपमा सिंह के बारे में मैं बता दूं भारती, अनुपमा सिंह अब धनबाद में ही रह रही है। धनबाद में ही रह रही है, मतलब अगले बार की वो तैयारी में अभी से लगी हुई है। और ढुल्लू महतो के साथ तैयारी में वो लगी हुई। तो ढुल्लू महतो के लिए एक टेंशन ही था। अच्छा, दूसरा टेंशन ये है कि देखिए, ढुल्लू महतो का अस्तित्व ही ये जो सिंह मेंशन है, इस सिंह मेंशन के अस्तित्व को कम करके और उसके बाद फिर ढुल्लू महतो का खड़ा होना। ढुल्लू महतो चूंकि कोयला के व्यवसाय में, आप याद कीजिए, एक समय था जब सिर्फ सिंह सिंह और सिंह चलता था। आज भी चलता है, आज भी चलता है। आज भी खबर दिखाते हैं तो हमें कहा जाता है, भैया सिंह मेंशन के खिलाफ खबर दिखा रहे हो, देख लेना। ये हमें कहा जाता है, आप ये फील किया होगा मैंने, ये कहा जाता है। तो खैर, अब उस समाज को कतई ये कबूल नहीं है कि तेली समाज का कोई शख्स आकर के और उनके ऊपर राज करने लगे, उनकी बराबरी पर बैठ जाए। पहली चीज, ढुल्लू महतो ने क्या किया कि ढुल्लू महतो महतो टाइटल लगाता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो कुर्मी है, लेकिन नहीं, वो तेली समुदाय से आते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ढुल्लू महतो ने ये किया कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। ढुल्लू महतो ने काम देने के लिए किसी को बलिया से नहीं बुलाया, किसी को सीवान से नहीं बुलाया, छपरा से नहीं बुलाया, कोयला के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाया। मजदूरों के साथ, मजदूरों मतलब फोर्थ ग्रेड के लोगों के साथ मजदूरी से ही शुरुआत करी। ढुल्लू महतो सिंह मेंशन के लिए काम करते थे, मजदूरी से मजदूर यूनियन के नेता बने, वहां से उनकी राजनीति शुरू होती है। उन्होंने देखा कि भाई कुछ लोग शोषण कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इनके शोषण को तोड़ना है। तो कुल मिलाकर के ढुल्लू महतो आज के समय में इतने मजबूत हो चुके हैं कि ढुल्लू महतो को तोड़ने के लिए पूरे सिंह समाज को वहां पर एक होना पड़ रहा है। और यही ये पोस्टर दिखाता है। कितना सहमत है? बिल्कुल। देखिए, जो पोस्टर देखेंगे, रागिनी सिंह बीजेपी विधायक, अनूप सिंह कांग्रेस विधायक की लड़ाई जो है वो धनबाद का पॉलिटिकल हब के लिए की वर्चस्व की लड़ाई है। और उसके लिए पूरा सिंह मेंशन जो है वो अपना जो जाति समीकरण उसको साधने में। लेकिन ढुल्लू महतो क्या है, देखिए ढुल्लू महतो इन सारी चीजों को टक्कर दे रहे। अभी मेयर चुनाव में भी वो सिंह मेंशन के खिलाफ थे। उसके बाद जब संजीव सिंह चुनाव जीत गए, जब पार्टी में ने उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया, तो वहां पर नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे कि नहीं भैया, ढुल्लू महतो पर कार्रवाई चाहिए, आप कार्रवाई करने की बात कह रहे थे, पहला। दूसरा क्या है कि डिप्टी मेयर मेरे पसंद का होना चाहिए। और ढुल्लू महतो कह रहे थे कि डिप्टी मेयर संजीव सिंह के पसंद का नहीं होना चाहिए, बल्कि बीजेपी के पसंद का होना चाहिए। इसको लेकर लड़ाई थी। यानी ये लड़ाई अब की नहीं, बल्कि वो पहले जब ढुल्लू महतो संसदीय चुनाव लड़ रहे थे, तब किसी ने साथ नहीं दिया। बीजेपी के ही विधायक रागिनी सिंह, उनका उतना सहयोग उस क्षेत्र में नहीं मिला। उसके बाद भी वो जीत गए, क्योंकि देखिए धनबाद से चुनाव जीतने के बाद पूरे धनबाद में उनका कंट्रोल, वो सांसद है भाई, उनका कंट्रोल तो रहेगा। अब अनुपमा सिंह वहीं से चुनाव लड़ती हैं, धनबाद से वो तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार वो चुनाव हार गई, तो उनको उम्मीद है कि फिर पार्टी भरोसा जताएगी, हम चुनाव इसलिए वो बनी हुई है। अब ऐसे में अनूप सिंह को चाहिए था कि जो ऐसा जो पूरा धनबाद के क्षेत्र में जिसका कंट्रोल होता है और जो हमको सहयोग करे। और संजीव सिंह को भी चाहिए था जो ढुल्लू महतो को टक्कर दे, क्योंकि पूरा लड़ाई जो है कोयले का लड़ाई। क्योंकि आप देखेंगे धनबाद में कोयले की नगरी है, तो उसमें वर्चस्व, और दोनों सिंह मेंशन और अनूप सिंह दोनों का व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय कोयला है। दोनों कोयला नगरी से, बोकारो के बेरमो में भी कोयला है। तो देखिए, और ढुल्लू महतो इन सारी चीजों को लेकर वो मुखर होकर बोलते हैं। काम उनका ढुल्लू महतो का भी यही है, लेकिन क्या है कि वो वहां के लोकल लोगों को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन जब अब अनूप सिंह, सिंह मेंशन, इनको आप देखेंगे तो ये लोग बेसिकली है कहाँ के? बलिया, झारखंड के नहीं है।
दूसरी बात कि इन लोगों का जितने भी राइट लेफ्ट आगे पीछे सब वाले वही लोग सब बाहर के लोग। तो देखिए अब इनको ये सारी चीजें जब लोकल लेवल पर स्थानीय लेवल पर ढूंढ मत हो इन सारी चीजों का जिक्र करते हैं, तो वहां का स्थानियों का एक टीम बनाकर इनको टक्कर दे रहा है। अब इसमें प्लस पॉइंट इनका हो गया कि सांसद भी बन गए, यानी कि अब बागमारा से निकल कर पूरे धनबाद में इनका फोकस। आप बागमारा जाएंगे तो ढुल्लू महतो ही आपको नजर आएगा कि नहीं यहाँ बागमारा मतलब ढुल्लू महतो। लेकिन अब क्षेत्र वो अपना क्षेत्र व्यापक कर रहे हैं सब तरफ, पॉलिटिकल भी और कोयले के वाइज भी, कि भैया सिर्फ एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं रहेगा सिर्फ धनबाद में कोयला यानी सिंह मेंशन कुछ भी सिंह मेंशन, लेकिन उसको वो तोड़ने की कोशिश ढुल्लू महतो कर रहा है। इसका इसमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इसका सहयोग कर, लेकिन इन पर क्या है कि हावी पड़ रहे बीजेपी और कांग्रेस के ही जो विधायक एकजुट होकर इनके खिलाफ कि नहीं इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। देखिए धनबाद में सिंह मेंशन का इसमें वर्चस्व हमेशा एक फैक्ट ये भी है, मैं आपको बताऊं, इसमें एक लॉबी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड की, मतलब जो ओबीसी होते हैं। कहने को तो ढुल्लू महतो का भी ताल्लुक जो है वो बिहार से है। हाँ ढुल्लू महतो का ताल्लुक जो है वो यहाँ से नहीं है, ढुल्लू महतो का ताल्लुक बिहार से है। लेकिन ढुल्लू महतो ने एक खास चीज की कि उन्होंने जो वहां चूंकि जिस इलाके का प्रतिनिधित्व ढुल्लू महतो का, तो चाहे धनबाद की कह दीजिए चाहे बागमारा की कर दीजिए, तो वहां दो लॉबी चलती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लॉबी। फॉरवर्ड लॉबी में आपको मिलेंगे भाई सिंह ब्राह्मण और ये वो लॉबी चलती है वहां पे, और लाला जी की लॉबी, ये तीन लॉबी चलती है वहां पे। आप आज से नहीं, मतलब युगों युगों से देख लीजिए, बीपी सिन्हा के समय से जो है वो चूंकि कोयले का जो खेल होता है वो बीपी सिन्हा से शुरू होता है। बीपी सिन्हा, उसके बाद रामाधीर सिंह, इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो चलती आ रही हैं। तो खैर वो हो गया सूर्यदेव सिंह जो भी है, तो वो तमाम चीजें, रामाधीर सिंह मैंने कह दी, तो खैर वो वहां से शुरू होती है। और उस समय भी जो बलिया वाला सिंडिकेट था, वो सिंडिकेट हमेशा से वहां के आम लोगों को, चूंकि वो पहलवान रखते थे और आम लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, वो मजदूर तक ही सीमित थे। लेकिन उन्हीं मजदूरों में से एक निकलता है ढुल्लू महतो। ढुल्लू महतो उसी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस सोच को शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद महेंद्र नाथ मंडल, इस तरीके की जो सोच थी कि जो मजदूरों के लिए खड़े रहते थे कि भाई मजदूरों का शोषण कोई क्यों करेगा, ढुल्लू महतो उसी सोच के वाहक है। ये है कि उन लोगों को समय से पहले उनको शहीद कर दिया गया, ढुल्लू महतो जो है वो आगे निकल के आज सांसद बन गए। तो एक फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की एक लड़ाई आज नहीं, आप कुछ दिन पहले आप याद कीजिएगा प्रभातम मॉल में पार्किंग को लेकर के एक रणविजय सिंह है उनके और ढुल्लू महतो के समर्थकों के बीच में, तो एक पार्किंग को लेकर के विवाद हो सकता है। तो आप समझिए कि लड़ाई नाक की लड़ाई है। और ये जो पोस्टर, इस पोस्टर में अगर चार लोग एक साथ दिख रहे हैं जो परस्पर विरोधी सोच के, तो आप सोच लीजिए कि ये जो जातिगत लड़ाई फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की, ये लड़ाई कहीं पॉलिटिकल लड़ाई से कहीं ऊंची लड़ाई ये वाली लड़ाई है। हाँ बिल्कुल। और इसकी अगर अभी रिसेंट अगर आप इसे देखेंगे तो सीधे सीधे आप मेयर इलेक्शन में आप देख लीजिए, मेयर इलेक्शन में बिल्कुल ढुल्लू महतो ने बहुत कोशिश की और इसलिए संजीव अग्रवाल को मौका दिया गया वहां पर, जबकि संजीव सिंह पहले से ही पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे और उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पार्टी संजीव अग्रवाल के नाम पर, संजीव कुमार के नाम पर मुहर लगाएगी, संजीव सिंह को दरकिनार कर दिया जाएगा। लेकिन संजीव सिंह इतने आश्वस्त थे, उन्होंने इतनी तैयारी कर रखी थी, उन्हें पता था कि वो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो भी वो जीत कर आने वाले हैं। और इसी वजह से ढुल्लू की अगर वहां चली, संजीव कुमार हारते हैं और संजीव सिंह मेयर बनते हैं। लेकिन यहाँ से ये शुरुआत ये आपको देखने को मिली। आपने कहा कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है और वो लड़ाई, अब ये तो सच है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है भाई। तो ये दोस्ती आप सोचिए कि एक कांग्रेस विचारधारा का एकदम है वो एक घराना और दूसरा घराना बीजेपी की सोच वाला, और दोनों अगर एक पोस्टर में नजर आ रहे हैं तो ये सोचिए किसी के खिलाफ तो ये बगावत है, किसी को तो ये नीचा दिखाना जरूर चाह रहा है। और यहाँ पर पॉलिटिकल नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़ा और छोटा की लड़ाई है कि जो सवर्ण है वो अगर एकजुट आते हैं तो कैसे ओबीसी क्लास को नीचे दिखाया जा सकता है। क्योंकि आज भी इसमें बिल्कुल आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि आज भी जो बड़े पद पर, जो बड़े तबके के लोग बैठे हैं, जो सवर्ण समाज है, वो कतई नहीं चाहेगा कि एक तेली समाज का शख्स उन पर राज करे, कि वो आए। ढुल्लू महतो जिस कास्ट को, जिस समुदाय को, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो कम्युनिटी अगर सिंह समाज को अगर वो रूल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो आपको ये लगेगा कि कतई वो बर्दाश्त करने लायक है। और इसलिए जो सामने आप देखिए, अगर अनुपमा सिंह रागिनी सिंह के साथ अपने फोटो में पोस्टर में आ रही हैं, तो ये कितनी बड़ी अदावत को इन्होंने पीछे रखा, सब कुछ उन्होंने छोड़ा और दोनों एक साथ पोस्टर में आ गए। पार्टी फोरम को साइड कर दिया गया और साथ में आए हैं। तो ये लड़ाई जो है ये बिल्कुल राजनीति से कहीं परे है
और राजनीतिक लड़ाई में तो फिर भी एक दो चूक माफ हो सकती है, लेकिन जब जातिगत लड़ाई सामने आती है तो इसके कंसिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। और ये मानिए ना मानिए, आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा और खुलकर सामने आएगा, और तब इसका परिणाम झारखंड की राजनीति, खासकर धनबाद की राजनीति में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के कुछ कहना था क्या आपको? नहीं। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये पोस्टर हमने आपको दिखा दिया, इस पोस्टर के मायने हमने आपको बता दिए। आपके अलग अलग सोच हो सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड समुदाय से हैं तो आप इसे कहेंगे कि क्या है, तुम लोग भी बकवास करते रहते 3 लोग बैठ करके, और घर ही आइएगा, हमको उसके लिए भी आपका स्वागत है। और अगर आप ओबीसी समुदाय के हैं तो हमें पता है कि आप हमारी तारीफ भी करिएगा, तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। बहरहाल आना तो सबको राम की ही शरण में है। तो जय श्री राम, नमस्कार, जोहार। जोहार।